पतंगबाजी के शौक को बहुत से लोगों ने ऐसे गैर कानूनी इक़दामात के साथ रंगीन कर दिया जिसमें कई मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। हमने मिलकर पिछले 1-1.5 साल से गवर्नमेंट की तमाम मीटिंग्स को अटेंड किया और गवर्नमेंट को टेक्निकली समझाया है कि खराबी कहाँ पे है। तो जो लाहौरिया मोटरसाइकिल वाला है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो राड लगाए जी। ये तो वैसे एक तरह का अजीब सा नहीं होगा, पतंगे आपने उड़ानी है और राड जो है वो लाहौरिया लगाए। इसको प्रॉपर तरीके से SOPs के ऊपर लेके तो इसको बसंत को फेस्टिवल को मनाया जाए। ये मार्केट जो है ये किसी दौर में सबसे बड़ी पतंगबाजी की मार्केट हुआ करती थी। क्या रौनकें थी, थोड़ा सा बताएंगे? जबरदस्ती यहाँ मेले का समा होता था, पब्लिक की पब्लिक होती थी। जब यानी कि बसंत होती थी तो परमिशन मिली है तो कोशिश करेंगे फिर दोबारा आए इस कारोबार में। मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्कत से, बड़ी मेहनत से ये काम अपना सेट किया है लॉटरी का। मैं तो हरगिज़ अब ये काम नहीं करूँगा। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान आसिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर की आवाज़। लाहौर का जो आसमान है ये तकरीबन 20 साल के बाद जो है एक दफ़ा फिर रंग बिरंगी पतंगों से रंगीन होने जा रहा है। यह आसमान ज़िंदा हो जाएगा। बसंत जो है वो लाहौर की ख़ास पहचान हुआ करती थी और बसंत के मौके के ऊपर एक पूरा मेला सजता था। लाहौर की छतों के ऊपर जो है वो खावे सजते थे। लाहौर की छतों के ऊपर ढोल धमाके होते थे, ढोल बजाए जाते थे, पतंगें काटी जाती थी। लेकिन फिर अचानक से पतंगबाजी के शौक़ को बहुत से लोगों ने ऐसे गैर कानूनी इक़दामात के साथ जो है वो रंगीन कर दिया जिसमें कई मासूम जानें जो हैं वो ज़ाया हो गई। 2001 तक पतंगबाजी का जो शौक़ था वो सिर्फ शौक़ था। फिर अचानक से इसमें एक मुकाबलेबाजी का रुझान आया जिसके बाद के बाकायदा कंपटीशन जो है मुकाबले होने लगे। लाहौर के अंदर बहुत छतों के ऊपर बहुत बड़े बड़े मुकाबले होते थे, बैरून मुल्क से लोग आया करते थे। लेकिन फिर जब ये मुकाबले बढ़े उसके साथ ही बहुत सारे पतंगबाजों ने मुकाबले जीतने के लिए ऐसी डोर इस्तेमाल शुरू कर दी जिसमें के केमिकल, शीशा और ख़ौफनाक किस्म का माजा और उसके साथ साथ ये जो हम शीशे के हार्ड बर्तन होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चूल्हों पर रखे जाते हैं उसको पीस कर उससे डोर तैयार करना शुरू कर दी। और ये वो डोर थी जिसने कि इंसानी जानों को ज़िया शुरू कर दिया। और लाहौर के अंदर बात की जाए पिछले 20 से 25 साल में तो कम से कम 25 से 30 जानें जो हैं वो पतंग की डोर की वजह से गई हैं, जबकि दर्जनों लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। अब हुकूमत पंजाब जो है एक दफ़ा फिर से बसंत का त्यौहार जो है उसको मनाने जा रही है। गज़ट नोटिफिकेशन हो चुका है, नया कानून आ चुका है। उसमें ये बता दिया गया है कि 2 अक़साम की पतंगें इस्तेमाल होंगी, एक किस्म की डोर इस्तेमाल होगी, उसके अलावा किसी किस्म की डोर जो है वो इस्तेमाल नहीं की जा सकती। जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको 7 साल तक सज़ा और उसके साथ साथ लाखों रुपये जुर्माना भी होगा। लेकिन क्या हुकूमत अपने इन क़वाइद और ज़वाबित और क़वानीन पर अमल करवा पाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपको मुख्तलिफ़ लोगों की राय जो है वो सुनवाएंगे कि वो दोबारा से बसंत मनाने की जो हुकूमती बात है उसके बारे में क्या मौक़िफ़ रखते हैं। तो चले आएँ देखते हैं लाहौर की आवाज़ में उन लोगों की आवाज़ जो बसंत की हमायत कर रहे हैं या उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के अहदेदार। हमारे साथ मोहम्मद अकील मलिक साहब मौजूद हैं जो कि पैटर्न चीफ भी हैं काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के और सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख शकील साहब जो कि ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर हैं। तो सबसे पहले अकील साहब ये बताइए कि आप लोग 1.5-2 साल से काविश कर रहे थे, तो ये आपने जो अब तक कामयाबी हासिल की है इसमें आपने क्या गवर्नमेंट की यकीन दहानियाँ कराई, कैसे हुआ ये जो कानून पास हुआ है? क्या आप समझते हैं बतौर कानूनदान भी कि क्या इतना मौसर है कि इसमें जो वो हलाकतें और बाकी चीज़ें वो नहीं होंगी? हमने मिलकर पिछले 1-1.5 साल से गवर्नमेंट की तमाम मीटिंग्स को अटेंड किया और गवर्नमेंट को टेक्निकली समझाया है कि ख़राबी कहाँ पे है और इस ख़राबी को कैसे दूर किया जा सकता है। सबसे बड़ी जो ख़राबी थी वो यही है कि मोटी डोर जो है वो एक ऐसी ख़राबी है जिसकी वजह से हमारे लाहौर की रौनकें मांद पड़ गई हैं और इस शौक़ जिसके साथ के हज़ारों लोगों के रोज़गार वाबस्ता थे उनके रोज़गार ख़त्म हो गए हैं और लोग जो हैं खस्ता हाली का शिकार हो गए। ये बताइएगा शेख साहब कि आप ऑल पाकिस्तान काइट फ्लाइंग के सदर हैं, अब आपको हुकूमत जो है वो इजाज़त देने का सोच रही है। गज़ट नोटिफिकेशन हो गया है लेकिन रूल्स बनना बाकी हैं। हमारे देखने वालों के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री बता दें कि कब तक वाकई खेल रहा, कौन सी डोर कौन सी पतंग इस्तेमाल होती थी और फिर कौन सी डोर और कौन सी पतंग आने से ये जानलेवा खेल बन गया। आपने जो सवाल किया है उसमें ये था कि 2000 पहले से जो थी काइट फ्लाइंग वो बहुत सादी सी काइट फ्लाइंग थी। बारीक डोर होती थी, छोटी पतंगे होती थी, छोटा गुड्डा होता था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता था और हवा में ही डोर जो है ना वो रह जाती थी। लेकिन 2000 के बाद जो है ना जी ये तकरीबन हमारी जो है ना जब
इसमें पैसा इन्वॉल्व हुआ, लोग ज़रा थोड़े से तगड़े जो है वो आ गए, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी कि हमारी पतंग नहीं कटनी चाहिए। तो वो डोर जो बहुत पतली डोर थी वो उसमें स्ट्रेंथ की ना वो ज़्यादा होनी शुरू हो गई, उसकी वजह से ये फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। जब उसके ऊपर ग्लास जो पहले चक्की का शीशा जो था 350 मैच का वो इस्तेमाल होता था, 400 मैच का इस्तेमाल होता, वो चला गया 150-100 मैच के ऊपर, तो वो इस तरह जो है ना ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई। इसकी वजह से ये जो लोगों के गले कटने शुरू हुए, इसकी वजह भी है। अच्छा अकील साहब ये बताएं कि इस वक्त जो गज़ट नोटिफिकेशन हुआ है जो लॉ का कानून का, उसमें सज़ाएँ भी हैं, आप क्या समझते हैं बतौर एक काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के अहदेदार के, हुकूमत ने आपकी बात मान ली, लेकिन खुदा ना खास्ता कल को वाक़या होता है तो जिम्मेदारी भी तो आप ब्लेम गेम तो भी होती है ना, आप क्या समझते हैं कि लोगों को रवैया बदलेगा? सबसे पहले तो ये है कि हमारी इस बहाली के लिए जो गवर्नमेंट को सबसे बड़ी जो रिक्वेस्ट थी वो ये थी कि तब तक इसको अलाउ ना किया जाए जब तक कि आप इस चीज़ को ज़रूरी ना बना लें कि हर बाइक के ऊपर एक सेफ्टी रॉड होना चाहिए। सेफ्टी रॉड के ऊपर हमने गवर्नमेंट को ये कहा था कि आप इसको स्पेशल छोटे छोटे क्लिप्स बना के आप इसको लोगों को अवेयरनेस के तौर पे भी मीडिया के थ्रू दिखाएं। इसी तरह जो रॉड है बाइक के ऊपर, वो रॉड के डिज़ाइंस भी हमने डीसी साहब और एसी साहब को दिखाए थे और उनको बाकायदा ये एक हमने ब्रीफिंग दी थी कि ये इस तरह का अगर रॉड इस स्ट्रेंथ के अंदर ख़ास स्ट्रेंथ का एक रॉड लग जाए तो ये इंशाल्लाह इस रॉड के लगने के बाद चाहे कोई भी किसी किस्म का कोई केमिकल या कोई वायोलेटेड डोर भी अगर उड़ा लेता है तो वो डोर भी इंशाल्लाह इंसानी जान का उसका नुकसान नहीं होगा। तो जो लाहौरिया मोटरसाइकिल वाला है वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो राड लगाए जी। ये तो वैसे एक तरह का अजीब सा नहीं होगा, पतंगे आपने उड़ानी है और राड जो है वो लाहौरिया लगाएं? नहीं, देखें पतंगे हमने अकेले ने नहीं उड़ानी, ये तो पूरे लाहौर का राइट है, ये हमारा अकेले का हक नहीं है। ये हक खाली शौक़ से नहीं जुड़ा, ये बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों के रोज़गार से जुड़ा है, इसलिए ये खाली एक शौक़ नहीं है। हम अपनी एसोसिएशन की बेस पे हम कोशिश कर रहे हैं। हमने अभी रिसेंटली 10,000 रॉड्स जो हैं अपने मदद के तहत हमारे चेयरमैन साहब ने वो हमें आलमोस्ट तैयार हो गए हैं। हम जो ही गवर्नमेंट इसको गज़ट इसकी डेट बसंत की अनाउंस करेगी तो हम अपनी टीम लेके शहर की जो बड़ी बड़ी शाहराएँ हैं वहाँ पे खड़े होकर लोगों को इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि तो बहुत अच्छी बात है मलक साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी एसोसिएशन जो है वो ये काम कर रही है। तो ये बेसिकली सिंबॉलिक होता है ना एसोसिएशन का। ज़ाहिर बात है लाहौर में 90 लाख मोटरसाइकिल चल रही है, 90 लाख राइड नहीं दे सकते, लेकिन सिंबॉलिक है। अच्छा शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि बसंत जो है उसके आने से लाहौर में दोबारा से जो मईशत है, शौक तो है ही है, मईशत जो है आपकी पतंगबाजी जुड़ी हुई जो मार्केट है, बिजनेस है, वो कितना फ़रोग पाएगा? आपकी सोच है। आप बिलीव करें कि इस वक्त हम 2.5 करोड़ बंदों को लेके उनके लिए काम कर रहे हैं, 2.5 करोड़ बंदा। और इस वक्त जो हमारे लाहौर से या पंजाब में से जो लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं वो अपने अपने घरों में आके काम करेंगे। सोचें कि वो कितनी दुआएं हैं उनकी। आपके ख्याल में हुकूमत को किस डेटों के दरमियान अनाउंस करना चाहिए, मौसम भी अच्छा हो, हवा भी ठीक हो? मैंने जो लास्ट हमारी मीटिंग हुई मरियम औरंगज़ेब के साथ ना हमारी, तो हमने उनको सजेशन ये दी थी कि फरवरी के 1st या 2nd वीक में, क्योंकि अगर रमज़ान शुरू हो जाना है तो या हमने उनसे कहा था कि आप ईद से लेके बसंत का जो 2 त्यौहार जो है ना उनको मिसअप कर दें, तो आवाम भी खुश हो जाएगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी खुश हो जाएंगे और जो बनाने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, वो भी खुश हो जाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के अहदेदारों का कहना है कि बसंत जो है वो एक माशी और माशी दोनों किस्म का जो है माशरती किस्म का जो है वो त्यौहार है और हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है, एसोसिएशन की भी ज़िम्मेदारी है कि इसको महफूज बनाया जाए, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी ख़ुद आवाम के ऊपर है। अगर कुछ अनासिर जो हैं गलत हरकत करते हैं तो उनका सद्देबाब करना लाजम है, लेकिन अपनी हिफाजत करना भी हर शहरी पर फ़र्ज़ है। अभी हम आपको लेके चलेंगे उन लोगों के पास जो कि पतंग करने के शौकीन हैं और माजी में अपनी छतों के ऊपर जो है वो पूरी पूरी महफिलें जमाया करते थे, और अभी हुकूमत की तरफ से गज़ट नोटिफिकेशन अभी रूल्स होना बाकी है, तरीक़ आना बाकी है, लेकिन लोगों ने अपने यहाँ पाकिस्तान के अंदर रिश्तेदारों को और बैरून मुल्क मजीद मुकीम जो रिश्तेदार हैं उनको अभी से दावतें देना शुरू कर दी हैं कि भाई लाहौर आएँ और बसंत मनाएं। अस्सलामु अलैकुम। नहीं जी, फिर आप लोग छत देख रहे हैं? तो अभी तो जो है वो हुकूमत ने सिर्फ नोटिफिकेशन जारी किया है ना, आप लोग जो हैं किस लेवल पे दोस्त अहबाब को बुलाने का इरादा कर रहे हैं? ये एक ऐसा फेस्टिवल है
कि जिसमें हम काफ़ी देर से जो है ना इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कोई ना कोई इस इशू को जो है उठाए और इसको प्रॉपर तरीके से SOPs के ऊपर लेके तो इसको बसंत को फेस्टिवल को मनाया जाए। मुझे ये बताएं, आपके जब पाबंदी से पहले जो बसंत हुआ करती थी, आप कैसे मनाया करते थे? मोटा मोटा खाका ज़रा। उसमें इस तरह होता था कि जी हम अपने जो डोरे और गुड़ियाँ होती थी वो इकट्ठी करके छत पे डेकोरेट कर देते थे सारी फैमिली में, क्योंकि हम पतंगबाज थे तो वो सारी फैमिली को दावत दी जाती थी। सारी फैमिली हमारे घर इकट्ठी होती थी। माशाल्लाह मेरे फादर के 7 भाई और 5 बहनें हैं, तो वो सारी फैमिली हमारी छत पे होती, खाना पकाना चल रहा होता था, म्यूज़िक चल रहा होता था, शरारतें चल रही होती थी, साथ काइट फ्लाइंग हो रही होती थी। छोटे बच्चे छोटी गुड़ियों के साथ खेल रहे होते थे, हम बड़ी गुड़ियों के साथ खेल रहे होते थे। तो वो एक बहुत अच्छा फैमिली फंक्शन हो जाता था, गेट टुगेदर हो जाती थी और सारे एक दूसरे के करीब रहते थे। अच्छा, ये बताएं कि अब दोबारा बसंत खुल रही है जी बिल्कुल, और जाहिर बात है कि लाहौर का जो मजाज है, लाहौर तो कहता है जी बू काटा आम दे, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी ये ख़तरा या खदशा है कि या फिर वही से मोटी डोर, वही से केमिकल वाली डोर, और खुदा न खास्ता फिर दोबारा से कोई हादसा ना हो जाए। गवर्नमेंट ने मोटी डोर बैन कर दी है तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं ऐसे कहूँ कि जा भी मोटी डोर लेके आ। नहीं, जो गवर्नमेंट ने SOPs दिए हैं हम उसके मुताबिक चलें। गवर्नमेंट ने एक 9 प्लाई धागा को अप्रूव किया, कॉटन थ्रेड को, किसी मेटल थ्रेड को नहीं किया, किसी प्लास्टिक थ्रेड को नहीं किया। कॉटन थ्रेड का कहा है हम कॉटन थ्रेड यूज़ करेंगे। हमें उसने कहा जी चक्की का पीसा शीशा यूज़ करें, फिर हम चक्की का यूज़ करेंगे तो वो फिर हार्मफुल नहीं रहेगा। अगर गवर्नमेंट हमें सेफ्टी का तरीका बता रही है तो आगे उसको हमें समझकर इनको अवेयर करना हमारी जिम्मेदारी है, ये हर शहरी की जिम्मेदारी है। आप बताएं कि आपके क्या इरादे हैं, क्या ज़हन में है? होता है ना, मतलब प्लान करता है यार मैंने बसंत पे ये करना है, खाबे तो खाने ही खाने हैं, लेकिन वैसे क्या सोचा हुआ है? मैंने भी ये सोचा है कि मैं भी जो है इस तरह इंजॉय करूँगा और बसंत यानी गुड्डियाँ वगैरह उड़ाऊँगा। और अभी तो सीखूँगा, पहली बात तो मुझे आता नहीं है, तो पहले तो पापा से सीखूँगा कि कैसे उड़ाते हैं और फिर जस्ट को एंजॉय भी करेंगे और दोस्तों वगैरह को भी बुलाएंगे। नाज़रीन, जैसा कि ये शौकीन हज़रात बता रहे हैं कि अभी तो इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि फरवरी में जाके कोई तारीख दी जाएगी, लेकिन लोगों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोग छतों का मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं। अभी जो बात की जा रही है, हमारे दो शौकीन हज़रात बता रहे हैं कि पतंग जो है वो भी महंगी होगी, ज़ाहिर बात है, और डोर भी महंगी होगी। तो ये पतंग और डोरों की क्या अक़साम हैं, उनकी कीमतों पर क्या असर पड़ेगा, इस बारे में हम बात करेंगे, जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। हम जाएंगे लाहौर की बड़ी जो है पतंग मार्केट मोची दरवाज़ा वहाँ पर, और वहाँ के दुकानदारों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि अब उनके क्या तसरात हैं नए कानून के ऊपर और वो क्या तैयारियाँ शुरू कर रहे हैं आने वाली बसंत के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मोची गेट मार्केट में। ये सबसे कदीम और सबसे बड़ी पतंग मार्केट हुआ करती थी। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है मोची गेट मार्केट के मुख्तलिफ ओहदेदार मौजूद हैं और इन सब ने अपनी ज़िंदगी की बेतहाशा दहाइयाँ जो इसी कारोबार को दी हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि जब बहारें थीं पतंगबाजी की तब मार्केट की रौनकें क्या थीं, और जब पाबंदी लगी उसके बाद इन्होंने अपने आप को कैसे बचाया माशी बहरान से, और अब जबकि दोबारा हुकूमत ने इजाज़त दी है तो ये क्या सोच रहे हैं। तो सबसे पहले जी फैसल साहब आपसे बात करते हैं, ठीक है ना जी। ये बताएँ कि ये मार्केट जो है ये किसी दौर में सबसे बड़ी पतंगबाजी की मार्केट हुआ करती थी, क्या रौनकें थी, थोड़ा सा बताएंगे? ज़बरदस्त यहाँ मेले का समा होता था, पब्लिक ही पब्लिक होती थी। जब यानी कि बसंत होती थी तो मेरा ख्याल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, पाकिस्तान के बाहर से भी बहुत से लोग आते थे यहाँ पे। तो बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन होता था, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी होती थी। सारे फैमिली मेम्बर्स छतों पे चढ़ना, बारबेक्यू, खाना पीना, ये वो बड़ा माहौल बनता था। बल्कि जो बाहर से लोग आते थे, आपको पता है वो तो होटल्स में रहते हैं, तो वो भी बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस था। तो ये सब कुछ आपको पता है हादसा और ख़त्म हो गया। तो अब हम गवर्नमेंट ने इसको खोला, उनकी मेहरबानी है। SOPs के साथ हम चलेंगे आगे और इसको इंशाल्लाह ताला बेहतरी की शक्ल आएगी इसकी, और दोबारा हम चाह रहे हैं कि ये सिलसिला मुकम्मल ओपन हो। अच्छा, ये बताएं कि ये अब दोबारा से जब बसंत आने लगी है तो आप जिन लोगों ने अपने कारोबार तब्दील किए, क्या दोबारा से पतंगबाजी की तरफ यानी कि उसको बेचने की तरफ, बनाने की तरफ आएंगे? हाँ जी, आएंगे तो परमिशन मिली है तो कोशिश करेंगे फिर दोबारा आए इस कारोबार में। लेकिन वो सारा कुछ ही है ना, कोई हुकूमत जो कुछ प्रमोट कर रही है उसी के लाइसेंस के मुताबिक हम हर चीज़ बेचें। तो ये बताइएगा कि जो आप लोग तो साहिब ये दुकानों पे तो पतंगें जो फ़रोख्त होती थी, डोरें फ़रोख्त होती थी, पतंगों की क्या अक़साम होती थी, क्या उनकी कीमतें होती थी, और अब जबकि महंगाई का दौर है, 20 साल के बाद दोबारा से आप लोग कानूनी तौर पर बेचने जा रहे हैं, तो कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? 10 गुना टोटल वैल्यू बढ़ गई हुई है। पहले 200-400 की रकम होती थी, अब 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये की एक रकम है।
जो 12 पतंगी होती हैं ना, उसको एक रकम कहते थे हम। वो 200-400 में थी, अब उसका रेट बढ़ गया होगा। 4,000 रुपये का रेट उसका चल रहा है आजकल। अच्छा शहनशाह साहब, जी आप बड़े दुखी महसूस होते हैं हुकूमत के फैसले से, ठीक है ना जी। ये बताएं कि आप दोबारा से पतंग बेचने और ड्रॉ की तरफ जाएंगे? मैं मैनुफैक्चर था, 1980 से ये काम कर रहा था। 2002 में आखिरी बसंत हुई है, सुलेमान तसीर साहब ने जिसका ऐलान किया 2 दिन के लिए खोला गया काम। वैसे 2000 से ये बंद है काम। मैंने बड़ी मेहनत से, बड़ी मुशक्क़त से, बड़ी मेहनत से ये काम अपना सेट किया लॉटरी का। मैं तो हरगिज़ अब ये काम नहीं करूँगा, ना मैनुफैक्चरिंग करूँगा, ना सेल करूँगा। क्यों? मैं इसे छोड़कर दोबारा काइट का काम शुरू करूँ। 2 दिन बाद फिर एक ख़बर आ जाती है, मजबूरन वज़ीर आला साहबा को ये काम फिर बंद करना पड़ता है। मैं ना घर का रहा ना घाट का रहा। अच्छा फैसल साहब, ये बताएं कि अभी बात कर रहे थे ये कि महंगाई बढ़ गई है, पतंगों की डोरों की कीमतें जो हैं बढ़ जाएंगी, तो ये अब तो गवर्नमेंट ने ये बना दिया है कि सिर्फ 2 अक़साम की पतंगें होंगी और 1 किस्म का जो है वो डोर होगी। तो ये मैन्युफैक्चरिंग लोकल इशू हो गई या कि इसका मटेरियल बाहर से भी आता है? नहीं, मटेरियल जो है वो तो बांस वगैरह तो बाहर से ही आता है। पेपर तो मेरा फैक्ट्रियों में बनता है। बेसिकली पाकिस्तान, पंजाब से बाहर तो काम हो रहा है, पेशावर वाली साइड से। हो सकता है वो लोग यहाँ पे आ जाएं, उनसे हम परचेज़ करें और फिर यहाँ पे बेचें, ऐसा कोई सिलसिला हो सकता है। अच्छा, अभी आप बताएं पेशावर की उन्होंने बात की है, तो अभी ये भी शिकायत हैं बहुत सारी कि पेशावर से अभी भी जो डोर आ रही है वो अभी वो केमिकल वाली और मोटी आ रही है। लेकिन वहाँ यहाँ पे लाहौर में केमिकल लेना आएगी, यहाँ पे सूती डोर कच्चा धागा ही चलेगा, 9 तारी वाली डोर चलेगी और वही है सारा कुछ। यही देखिए, लोगों का भी यही इतराज़ है, केमिकल और दाती डोर ना हो, खेल खेल के तौर पर रहे ना जी। तो वही होगा ना जो पुरानी थी, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले वाली डोर, वही डोर उड़ेगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये दाती डोर का नाम तो बदनाम हुआ हुआ है। वो बच्चे जो थे ना, ये 25 साल पहले की बात है। अब वो बच्चे पता नहीं 50 साल के हो गए हैं, उनको पता ही कुछ नहीं। अब दाती डोर वगैरह कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, ना ही वो होती है कोई। दाती डोर पहले भी नहीं थी। पहले भी नहीं। अच्छा, दाती डोर पहले भी नहीं थे, जिन्हों पंजाबी च कहंदे ने ना लुटन वाले लटेरे। ਉਹ ਤੰਦੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਲੱਚ ਦੀ ਥੋੜੀ ਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਚਮੋੜਦੇ ਸਨ ਗੁੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਰਪਾ ਦੀ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਧਾਤੀ ਤੌਰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ है। रही बात, ये एक मशहूर हो गई है बात जी, केमिकल की बाखुदा ये जो डोरे हैं ना, उससे नाजुक डोर है। सिर्फ क्या है, वो मछली पकड़ने वाली डोरी है, उसके ऊपर रंग किया हुआ है बारीक। जिन डोरों पे ये काइट उड़ रही है ना, उससे अल्लाह कसम बहुत बारीक और नाजुक है। ये ऐसे ही नाम बदनाम किया हुआ है। अच्छा, अभी आपने बताया मैन्युफैक्चरिंग के वाबस्ता थे आपके, यानी कि एक आम जो कारीगर है पतंगबाजी का, वो दिन में कितनी पतंगें बना लेता है? जो डोर है वो चरखी, वो कितने दिन में तैयार होती है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। एक शख्स अगर शागिर्द साथ बिठाए तो अच्छी काइट जो है ना वो 12 बनाता है, गुटे 100 से 150 बन जाता है। इतना कम वक्त मिला है कि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत कम वक्त है। दूसरी बात, ये चैलेंज से कह रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ, जिस दिन नोटिफिकेशन ये काइट मेकरों को आ जाएंगे, दूसरे दिन ये बिकनी भी शुरू हो जाएगी। हालांकि ये कानून नहीं है, जो बिकेगी वो उड़ेगी भी। ये आइस के रेट और हिरॉन के रेट बिकेगी अगर बसंत हुई। अगर बसंत होती है हमें कोई तकलीफ नहीं, मेरा कारोबार ठीक है। ये देखे, मैं लॉटरी बना रहा हूँ, अल्लाह रोज़ी दे रहा है। मैं इसे छोड़कर दोबारा काइट के काम में नहीं आऊँगा, क्योंकि ये मजबूत काम नहीं है। अब नाज़रीन, जैसा कि मोची मार्केट जो है, जो कि पतंगबाजी की सबसे बड़ी मार्केट थी, वो के रहनुमा बता रहे हैं कि अब लोग जो हैं 20 साल पाबंदी रही है, अब लोगों को दाती तार या केमिकल तार डोर है वो भूल चुकी हुई है। हालांकि ये तो हकीकत है कि पाबंदी के बावजूद जो है पतंगें जो हैं वो उड़ाई जाती हैं और मामलात जो हैं वो ख़राब भी होते हैं, हादसात भी होते हैं। कई जानें जो हैं वो जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 4 माह के दौरान 3 वाक़यात में जो हैं 3 नौजवान जो हैं वो जान से हाथ धो के गए हैं। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारे जो ताजिर हज़रात हैं वो अपनी कौमी, मजहबी और अखलाकी ज़िम्मेदारी समझते हुए इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई ऐसी डोर जो है वो फरोख्त ना की जाए इस मार्केट के अंदर जो इंसानी जान के लिए ख़तरनाक हो। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जहाँ पर मोची दरवाज़े में रिहासा मौजूद हैं, इनका ये कहना है कि वो किसी दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ बैठकर इसी छतों के ऊपर पतंग उड़ाया करते। तो रिहान साहब कि ये मियाँ साहब को कितने शौक पै गया सीगा? ये मियाँ साहब जो थे वो ग्वाल मंडी के रहने वाले थे, तो जाहिर है इधर ही उन्होंने अपना बचपन गुजारा है और यहाँ पे इन चीज़ों का तो शौक इधर सबको है शहर में। हाँ, सारे गुडीबाज ने काफ़ी लोग, यानी काफ़ी हद तक
क्योंकि ये एक ऐसी तफरी है कि बंदा अपने घर में भी सेफ रहता है। ये तो अब केमिकल डोर्स वगैरह आ गई हैं जिससे नुकसान। मियाँ साहब कैसे उड़ाते थे, उनका क्या हबाब होता था, क्या कैसे वो खुद उड़ाते थे या सिर्फ जो है बैठ के देखते थे? नहीं, मियाँ साहब खुद पेश करते थे। मियाँ साहब मेरे फ़ोन करते थे और रियान साहब आपने आज हम लोग आ रहे हैं, राना जमील साहब भी हमारे हमसाए थे पुराने, वो मैं कहते हैं कि ये वाली छत है। हाँ ये वाली, ये जो छत है, वो कहते थे कि रियान साहब आपने आज तैयारी करनी है, मियाँ साहब आ रहे हैं। तो मियाँ साहब से मेरी भी बात होती थी। मियाँ साहब बहुत शौक रखते थे, जिम खाना से क्रिकेट खेल के सीधा वो इधर आ जाते थे। जब वजीर खजाना थे, उसके बाद जब वजीर आला बने तब भी है, जब वजीर आजम बने तब भी है। अच्छा। बल्कि उनकी कबीना भी साथ आती थी। अच्छा। उनके बेटे भी आते थे, उनकी मिसेज आती थी, राना जमील की फैमिली के साथ नीचे चाय वगैरह कॉफ़ी पीते थे। मियाँ साहब ऊपर पतंगबाजी। मियाँ साहब के पीछे कितनी गुड़ियाँ काटते थे? मियाँ साहब पीछे सिर्फ सियासी गुड़ियाँ काटते नहीं या नहीं, वो पतंगों के पेज बड़े अच्छे करने जानते थे। बड़ा दूर तक उनका पेज जाता था, वो काटते भी थे, हम भी काटते थे। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर गुल्लू भट्ट के भाई, छोटे गुल्लू भट्ट यानी गनी भट्ट साहब। भट्ट जी ये दसो कि तुसी की कहते पतंगबाजी तो होते? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, कोई भी प्रोग्राम हो उसको उजागर करता है। थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, बसंत के हवाले से बड़ा खुशाइन प्रोग्राम है ये। 2001 के बाद अब ये शुरू हो रहा है, कम पेश कोई 25-26 साल बाद कम। इसमें थोड़ी सी कबाहत है, थोड़ी सी माजरत के साथ। उन फैक्ट्रियों को कौन पकड़ेगा जिन्होंने धागा इशू करना है? बसंत मनाना इशू नहीं है, ये जो कैजुअलिटीज़ होती हैं, इंसिडेंट होते हैं, उसको रोकना इशू है। अब उसकी जिम्मेदारी कौन है? सीएम साहबा ने तो कह दिया, हम कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें एक और चीज़ भी उन्होंने आयद कर दी कि जी बच्चे नहीं उड़ाएंगे। ये इवेंट तो है बच्चों का, अब बच्चे नहीं उड़ेंगे पॉसिबल नहीं। हर छत पे आप देख लीजिएगा बच्चे लाजमी होगा, क्योंकि माँ बाप तो अपने बच्चों की खुशियों की खातिर बड़ा कुछ कर देते हैं, ठीक है ना। अब मकसद है आप थोड़ी सी हमें रिलीफ ये दें कि बच्चों को भी इसमें मौका दें, शामिल करें। नाज़रीन आज के हमने प्रोग्राम में मुख्तलिफ लोगों से बात करके जानने की कोशिश की है कि हुकूमत पंजाब ने 20 साल तक पाबंदी के बाद ये पाबंदी ख़त्म करने का जो फ़ैसला किया है, पतंगबाजी और बसंत की इजाज़त दी जा रही है, इस पर लोग क्या कहते हैं। मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना है बहुत सारों का कि हम दोबारा से पतंगबाजी की तरफ आएंगे, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि हम नहीं आएंगे क्योंकि न जाने कब कोई हादसा हो जाए, हुकूमत फिर से पाबंदी लगा दे। जो लाहौरिये हैं, टिपिकल लाहौरी हैं, वो बहुत खुश हैं कि एक दफ़ा फिर से लाहौर की छतों के ऊपर बू कटा की आवाज़ें आएंगी और एक दफ़ा फिर से खाबे चलेंगे, दोस्त अहबाब आएंगे, यहाँ से भी आएंगे, बैरून मुल्क से भी आएंगे। असल बात यह है कि कोई भी तफरीह बुरी नहीं होती, लेकिन उस तफरीह को जब हम क़वाइद से बाहर लेकर जाते हैं तो नुकसानदेह हो जाती है। लिहाजा बसंत मनानी चाहिए, भू काटा होना चाहिए, लेकिन ऐसी दाती तार, केमिकल तार या किसी भी किस्म की डोर नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए जो कि इंसानी जान के लिए हलाकत खेज़ हो। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि पतंगबाजी के शौकीन भी क़वाइद और ज़वाबित की पासदारी करेंगे और हुकूमत पंजाब जो कि इतना बड़ा रिस्क ले रही है वो भी इस बात को यकीनी बनाएगी कि लोगों की जान और माल महफूज हो।